नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, यानी भारत के भूगोल की। इंडियन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एक एक करके चैप्टर्स को कवर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होंगे उन बातों को ज़रूर कवर किया जाने का प्रयास रहेगा। तो हम इसमें चलते हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण, आप जैसे जान रहे हैं कि भारत के भूगोल एक सब्जेक्ट में ही भारत एक तरीके से उसका छुपा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है भारत के ही बारे में, इंडिया के ही बारे में हम जानेंगे कि ये भारत जो है वो एक तरीके से हमारा जो वर्ल्ड का मैप है, जो विश्व का नक्शा है, उसमें कहाँ पे है और इसकी बनावट कैसी है, इन सभी बारे में हम इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसकी अवस्थिति की, अवस्थिति का मतलब ये होता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप जानते ही हैं कि कुछ ग्लोब इस प्रकार का है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत जो है चतुष्कोणीय है। अगर कुछ इस तरह से हम ड्रॉ भी करेंगे तो लगभग कुछ इस तरह आएगा। तो ये आप देखेंगे कि चतुष्कोणीय जैसा दिख रहा है, चार कोण है। तो ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि चतुष्कोणीय है। और इसके बाद इसकी स्थिति कहाँ पे है। स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर इसमें एक तरीके से हम वो बनाते हैं तो कहीं हम यहाँ पे आएंगे, हमारी स्थिति कहीं यहाँ पे रहती है। तो हम पूर्वी गोलार्ध में इसलिए हैं, पश्चिम देश नहीं है। आप बचपन से ये चीज़ पढ़े भी हैं और जान भी रहे हैं कि पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। और एक तरीके से अगर इसको आप बांट लें इस तरह से तो ये पूरब हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है। अगर आप कभी भी जो है नक्शा आप देखे होंगे तो इसमें इस तरह से लिखा रहता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ अगर इस साइड में है तो साउथ इस साइड में होगा, मतलब अगर उत्तर ऊपर है तो दक्षिण नीचे होगा, फिर पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो इसी प्रकार से इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो भारत है वो इस वाले पार्ट में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी पार्ट में है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारा भारत, एक तरह याद भी कर लीजिए इसको इस समय, कि अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश देशांतर क्या होता है ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। अब इसका जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए हमारा भारतवर्ष है, इसकी जो है यूँ कह लीजिए कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कह लीजिए कि जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार है, अगर हम इस वाली यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ श्रीलंका मान लीजिए, तो ये जो हमारी एक तरीके से कह लीजिए कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार एक तरीके से कह लीजिए तो 3214 किलोमीटर का है। तो ये 3214 किलोमीटर का हमारा उत्तर दक्षिण का विस्तार है। और अब अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया तो कुछ ना कुछ हमारा पूर्व से पश्चिम का भी विस्तार होगा। तो ये जो पूर्व से पश्चिम का हमारा जो विस्तार है वो जो है 2933 किलोमीटर का है। कितना है? 2933 किलोमीटर का। तो अब आपको ये याद रखने वाले बिंदु हैं कि 3214 किलोमीटर
और 2933 किलोमीटर। ये आप भूलेंगे नहीं। अब अगर कहते हैं कभी इस तरह से क्वेश्चन घुमा के आ जाता है कि इसकी इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है, तो आप ऐसे घटाएंगे तो वो 281 किलोमीटर आएगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों का अंतर पूछ लें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और भारत की जलवायु जो है, आप लोग जानते हैं, भारत की जलवायु के अगर बारे में बात की जाए तो वो कैसी है, वो मानसूनी है। किस प्रवृत्ति की है? मानसूनी प्रवृत्ति की है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, हम एक तरीके से पूर्वी गोलार्ध में देशांतरी दृष्टि से हैं, और हमारा जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। जलवायु हमारी कौन सी है? मानसूनी है। ठीक है, तो हम लोग इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर का इसका जो है वो क्षेत्रफल है हमारे भारत देश का। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे, अगर कुछ लोग को याद होगा, तो लिखा रहता है 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पे 32,87,000 है। अगर इसको मिलियन में कर देते हैं तो 6 इधर से अगर आप ले लेंगे तो 3.28 जो है 7 को, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 3.29 ले लिया जाता है। तो कभी कभी हो सकता है मिलियन में लिखा हो, कभी कभी स्पष्ट किलोमीटर में लिखा हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप पूरी तरीके से इसको कंठस्थ कर लीजिए, 32,87,263 किलोमीटर। अब ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का हमारा भारत देश जो है वो 2.42% का है। ये फैक्ट्स वाली जो चीज़ है ना, वो आयोग को बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। अब 2.42% तो हो गया, ठीक, लेकिन एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। यानी दुनिया में हम क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर के देश हैं। अब 7वें नंबर के देश हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन 7वें नंबर के देश हैं तो हमसे बड़े 6 कौन से देश हैं? अब ये भी एक चीज़ कह लीजिए कि याद करने वाली है। तो अब अगर इसके बारे में अगर कोई ट्रिक से याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो इसके बारे में अगर हम ट्रिक से याद करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक ट्रिक है RCUCBAI। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐसे देखना चाहेंगे तो ये रकूक बाई भी लिखा हुआ है। ठीक है, याद करने के पर्पज़ से मैं आपको बता दूं। आर से क्या हुआ? आर से रशिया हुआ, यानी कि रूस हो गया। ठीक है, और सी से क्या हुआ? सी से आपका कनाडा हो गया या कनाडा हो गया। ठीक है, यू से क्या हुआ? यू से यूएसए हो गया। सी से क्या हुआ? सी से चाइना हो गया, यानी चीन हो गया। बी से आपका ब्राज़ील हो गया। ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, आई से आपका क्या हो गया? इंडिया हो गया। इंडिया दैट इज़ भारत। अब आपको अगर कभी भी ये है कि कैसे 7वें नंबर पे है, कौन से देश हमसे बड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुल मिला के ये चीज़ लिखना है, रकूक बाई, आर रशिया, सी कनाडा, यू यूएसए, सी चाइना, बी ब्राज़ील, ए ऑस्ट्रेलिया, आई इंडिया। अब आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। अब हम इसके भौगोलिक विस्तार पे और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का जो मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय जो विस्तार है वो डिग्री के हिसाब से भी हम याद कर लेते हैं। इसको मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसको एक तरीके से आप लोग अगर मोबाइल नंबर की तरह याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने भी ऐसे याद किया हुआ, नहीं तो एग्ज़ाम में भूल जाता है। वो आप याद करिए 84,376। ठीक है, आपको क्या याद करना है? 84,376। ठीक है, और उत्तरी एवं पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश एवं
एक तरीके से कह लीजिए जो दूसरा एंगल मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी आप मोबाइल नंबर की तरह ही याद करिए तो अच्छा रहेगा। आप 84 376 याद करिए, फिर याद करिए 687 और 97 25। अगर ये 25 नहीं भी याद हो पाता है तो कोई बात नहीं, लगभग आप इतना ध्यान रखिए कि आपको क्या याद करना है, 84 376 और 687 97 25। अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मतलब है कि ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, इसके आगे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी अक्षांश में जो हमारा मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि ये पूरी जो हमारी पृथ्वी है वो कुछ अक्षांश देशांतर में ऐसे बटी हुई है। इस प्रकार से अक्षांश देशांतर में ये जो है काल्पनिक रेखाएं इस पे खींची हुई हैं, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो उसकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोण बता रहा हूँ। तो ये जो कोण है वो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट में ये हमारा ख़त्म हो रहा है। और इसी तरह से जो है दो तरीके, दो तरफ से होगा ना, एक ये इन दोनों का और एक इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसके लिए ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फैक्ट कभी कभी आता है और इसी के हिसाब से आप लोग कई बार प्रश्न सुने होंगे कि पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है भारत का, उत्तरोत्तर कौन सा है, दक्षिण का कौन सा बिंदु है। तो ये वही डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट जो होगा वो एक बिंदु है, 37 डिग्री 6 मिनट जो होगा दूसरा बिंदु है, 68 डिग्री 7 मिनट, इसी तरह 97 25, ठीक है। तो अब हम कुछ और फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैंने ये आपको बताई ये स्थलीय भूभाग के बारे में बताया है। अब हम एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानक समय रेखा जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि समय का निर्धारण हमारे यहाँ वो कहाँ से होता है। तो उसका उत्तर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हो सकता है कुछ आप लोगों में से वहाँ से पढ़े भी हों उस जगह से। तो जो निर्धारण होता है वो नैनी से होता है हमारे। कहाँ से? नैनी। नैनी कहाँ पे है? प्रयागराज के पास जो है स्थित है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा क्या है? जैसे ये मान लीजिए कि हमारा ये जो है ये यहाँ पे किसी तरह से हम अवस्थित हैं, तो ये एक रेखा एक जो जा रही होगी यहाँ कहीं से, तो यहाँ से हमारा इलाहाबाद नैनी के पास एक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे विस्तार से भी बताऊंगा, इस पे एक पूरा चैप्टर है। लेकिन आप अभी बस इतना जानिए कि ये जो है नैनी प्रयागराज से होकर ये रेखा गुजरती है और इसके समय का निर्धारण हमारा कहाँ से होता है? वो नैनी में के हिसाब से होता है। अब यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। कितनी है? 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप हमेशा भूलेंगे। आप लोग देखे भी होंगे मोबाइल में जब आप टाइम सेट करते हैं तो इस तरह से कुछ लिखा रहता है +5:30 GMT। इसका क्या मतलब होता है? मोबाइल में जब छोटा वाला मोबाइल था तो अक्सर आप लोग देखते होंगे। इसका मतलब होता है कि आप GMT है, ये GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन से, ग्रीनविच मेरिडियन जहाँ से टाइम निर्धारण होता है, मतलब एक तरह से दुनिया का एक तरह से कह लीजिए शुरुआत मानते हैं इस रेखा से। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटे। तो ये इसका यही मतलब है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ कौन सी है वो लाइन? 82.5 डिग्री है। अब जो मानक रेखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मानक रेखा है
वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये तो हम भूल जाते हैं कि जब आएगा ऑप्शन में कि किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है तो हम ये भूल जाएंगे, उसमें या तो गलत कर देते। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक फार्मूला एक तरीके से बता देता हूँ। आप याद कर लीजिए मौका, लेकिन मौका की स्पेलिंग क्या होगी, वो ये होगी मौका। अब मौका का मतलब क्या है, एम से आपका हो गया एमपी, ओ से आपका हो गया उड़ीसा, यू से आपका हो गया उत्तर प्रदेश, यूँ कह लीजिए हम लोग उत्तम प्रदेश से, सी से आपका हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, और ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कुछ इतना सिंपल से नहीं आएगा कि किस राज्य से होकर गुजरती है उसमें एक ऑप्शन दे देगा। वो हर ऑप्शन में 4 मतलब प्रदेश लिखे होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो कोई एक स्टेट इधर उधर कर देंगे, उसमें हमारा जो है वो सवाल गलत हो जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीनविच मेरिडियन लाइन होती है। इसी प्रकार से जो ये रेखाएं हैं इसमें कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। तो एक कर्क रेखा ऐसे जाती है, एक मकर रेखा जाती है, एक भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। तो वो जो कर्क और मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कैसे मतलब क्या उसका महत्व है और कहाँ कहाँ से होकर जाती है। लेकिन जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा हमारे कुछ राज्यों से होकर जाती हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो राज्य कौन कौन से हैं उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। अब कर्क रेखा इतने राज्यों से होकर जाती है, ये तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये राज्य आपको याद करने हैं, और ये राज्य ऐसे याद करने हैं कि अगर आपने ऐसे याद किया तो संभवतः, मैं एक दावा नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, लेकिन संभवतः अगर कोई ट्रिक नहीं होती है या कोई जंगल नहीं होता तो हम वो भूल जाते हैं। तो इसकी कोई बहुत अच्छी तो ट्रिक नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मैं अपना आपको बता देता हूँ मैंने क्या बनाई थी। कि एक समझ लीजिए एक अंग्रेज़ है जिसका नाम GMR है, उनके अंग्रेज़ी में नाम होते हैं ना, तो GM और उसका नाम GMR है। तो GMR जो है वो उसको कैंसर है, क्या है उसको कैंसर है। तो GMR को जो कैंसर है वो, इसमें एक राज्य देखिए मैंने भी जब लिखा ना, तो जब ये ट्रिक नहीं थी तो इसीलिए देखिए मुझसे भी गड़बड़ी हुई। इसमें एक राज्य राजस्थान है, जब मैंने ये ट्रिक लिखी देखिए याद हो गया। G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, तो उसको कैंसर है, GMR को कैंसर है, ठीक है। अब GMR को कैंसर है लेकिन वो अब जाना चाहता है यात्रा पे, तो वो क्या करेगा, GMR को कैंसर है तो जूस पिएगा और वाटर पिएगा और ट्रिप करेगा, ट्रिप पे जा रहा है कहीं और वो क्या कर रहा है, ट्रिप पे मज़े कर रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, GMR कैंसर, जूस, वाटर, ट्रिप पे मज़े। तो GMR का क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कैंसर से आपको अगर याद करना हो तो एक तरीके से, एक मिनट रुकिए, ये जूस से हमारा हो गया झारखंड, ठीक है। कैंसर से C का है तो वो इसीलिए वजह से छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप और भी कुछ बना सकते हैं। तो GMR, फिर कैंसर से छत्तीसगढ़, जूस से जो है आपका झारखंड हो जाता है, वाटर जो है वो एक तरीके से कह लीजिए ट्रिप पे मज़े का आपका हो जाता है त्रिपुरा, मिजोरम। और वाटर जो है वो एक तरीके से मतलब डिनोट करने के लिए बनाया था कि वेस्ट बंगाल का है, तो उसका हिंदी में
पश्चिम बंगाल कर लिया जाता है। तो होता क्या है कि बहुत अच्छी ट्रिक तो नहीं है, लेकिन याद करने के लिए मुझे इससे बेटर कुछ आया नहीं था दिमाग में, तो मैंने इसी प्रकार से याद किया हुआ था। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई भी कुछ है। स्थलीय सीमा की लंबाई का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा देश है, तो ये जो स्थलीय सीमा है हमारी, तो इसकी कुछ लंबाई भी तो होगी। तो इसकी लंबाई जो है वो हमारी 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और इसी तरह तटीय सीमा की भी लंबाई होगी। तट जो होंगे हमारे, जैसे ये हैं, ये सब तट है ना, तो इन तटीय सीमा की लंबाई हमारी हो जाती है 7,516 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अगर भारत की कुल सीमा की लंबाई होगी तो हो जाती है 22,716 किलोमीटर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर बिंदु कौन है, पूर्वोत्तर बिंदु कौन है, पश्चिमोत्तर कौन सा है, उत्तर का सबसे बिंदु कौन सा है, और दक्षिण का कौन सा बिंदु है। तो अगर हम बात करें तो अगर दक्षिणतम बिंदु के बारे में, तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत का कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। दक्षिणतम हो गया। अब उत्तर का सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल ये है जम्मू कश्मीर में। आपको मैंने ये दोनों जानबूझ के पहले इसलिए बताया कि दोनों देखिए इंदिरा के नाम से हैं। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो गया, और उत्तरोत्तर बिंदु हो गया इंदिरा कौल। अब दक्षिण यानी साउथ, नॉर्थ कवर हो गया। अब हमें कवर करना है पूर्व व पश्चिम। अब पूर्वोत्तर जो हमारा बिंदु है, पूर्वोत्तर बिंदु जो है हमारा, ये याद करिएगा कि बी थू ये है हमारा अरुणाचल में। कहाँ है? अरुणाचल में, ये यहाँ। फिर हमारा जो पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का बिंदु हमारा कौन सा है? जो सबसे पश्चिम में है वो है पश्चिम में गौर माता। क्या नाम है? गौर माता। तो याद हो जाएगा गौ माता के नाम पे है, गौर माता गुजरात में है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे बिंदुओं का कह लीजिए कि वो हो जाता है हमारा। ठीक है, तो नक्शे पे मत जाइएगा, उसको बनाने के लिए आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कोशिश करिएगा मेंस आंसर में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे नक्शे का प्रयोग करें। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। इतना बिंदु आज के लिए हम लोग भूगोल में इसको पढ़ते हैं। आगे जो है हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।